ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। परम पूज्य गुरुदेव परमवंदनीय माता जी को सादर प्रणाम करते हुए आइए ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय के इस एपिसोड का शुभारंभ करते हैं। जीवन जीने की कला पुस्तक से आज का अध्याय है सफल और संतुष्ट जीवन। साथियों, अधिक से अधिक शेयर ज़रूर करें जिससे कि सर्वाधिक लोग लाभान्वित हों। आज के अध्याय का पहला बिंदु है एक सी क्षमताएं फिर एक सफल और दूसरा असफल क्यों। महत्वपूर्ण प्रश्न है, सबके मन में होता है कि मैंने भी इतनी मेहनत की, मैंने भी इतना काम किया, मेरा भी इतना ही प्रयास था, फिर मैं सफल और दूसरा असफल, मैं असफल और दूसरा सफल। इसके अंतर्गत पूज्य गुरुदेव बताते हैं, जीवन में कृपण बनकर धन जोड़ जोड़ कर संसार से चले जाने और बाद में संतान को बिना परिश्रम के अर्जित धन संपत्ति के लिए लड़ाने से अच्छा है कि पूर्ण पुरुषार्थ करके कमाए धन में से केवल आवश्यक ही अपने तथा अपने परिवार के लिए लगाएं और शेष का सत्प्रयोजनों के लिए सदुपयोग करें। परमात्मा ने संसार के अन्य प्राणियों के साथ मनुष्य को भी मुक्त हस्त से जो संपदा वितरित की है, उससे कुछ लोग जीवन काल में संतुष्ट प्रतीत होते हैं, किंतु कुछ मनुष्य निरंतर असंतोष की आग में जलते दहकते रहते हैं, हमेशा उद्विग्न बेचैन बने रहते हैं। एक जैसी क्षमताएं जन्म से ही प्राप्त करते हुए भी कुछ व्यक्ति जिस भी क्षेत्र में उतरते हैं सफलताएं अर्जित करते जाते हैं, किंतु कुछ जीवन पर्यंत दीनहीन गई गुजरी परिस्थितियों में बने रहते हैं और किसी भी क्षेत्र में सफल नहीं हो पाते। ऐसे लोग परावलंबी बने जीवन को घसीटते और किसी तरह शेष दिन पूरे करते हैं। एक की सफलता और दूसरे की असफलता को देखकर मन में ये प्रश्न सहज ही उठता है कि सफल और असफल होने के मूलभूत कारण कौन कौन से हैं। किन विशेषताओं के रहने से कुछ व्यक्ति जिस भी क्षेत्र में उतरते हैं अपने लक्ष्य में सफल हो जाते हैं, जबकि दूसरों के द्वारा उनकी उपेक्षा कर देने से असफलता ही हाथ लगती है। असफल होने पर उद्विग्न होना सामान्य है, किंतु कभी कभी अनुचित ढंग से सफल होने के पश्चात भी व्यक्ति उद्विग्न हो जाता है। बाहर तो वो सफलता का दंभ प्रदर्शन करता है, किंतु मन ही मन वो सफल होने के बावजूद असंतोष अनुभव करता है। अतः आज हमें वह सूत्र समझने हैं जिनका अवलंबन लेने पर मनुष्य सफल और संतुष्ट जीवन जी सकता है। सर्वप्रथम लक्ष्य निर्धारित करें। समाज के अधिकांश व्यक्तियों का जीवन क्रम लक्ष्य विहीन होता है। सफल व्यक्तियों को देखकर उनका मन भी वह सौभाग्य प्राप्त करने के लिए ललचाता रहता है। कभी एक दिशा में बढ़ने की सोचते हैं और कभी दूसरी। विद्वान को देखकर विद्वान, कलाकार को देखकर कलाकार बनने की ललक उठती है। कभी धनवान होने की तो कभी बलवान बनने की बात सोचते हैं। अपना कोई सुनिश्चित लक्ष्य निर्धारित नहीं कर पाते। फलतः एक दिशा में क्षमताओं का नियोजन नहीं हो पाता, विखराव के कारण कोई प्रयोजन पूरा नहीं हो पाता और असफलता ही हाथ लगती है। तो सबसे पहला सूत्र है कि लक्ष्य का निर्धारण हो और अनेक लक्ष्य नहीं, केवल एक लक्ष्य होना चाहिए। लक्ष्य प्राप्ति में अभिरुचि जागृत करें। सफलता का दूसरा सूत्र है अभिरुचि का होना। जो लक्ष्य चुना गया उसके प्रति उत्साह और उमंग जगाना, मनोयोग लगाना। लक्ष्य के प्रति उत्साह उमंग न हो, मनोयोग न जुट सके तो सफलता सदा संदिग्ध बनी रहेगी। आधे अधूरे मन से बेगार टालने जैसे काम करने पर किसी भी महत्वपूर्ण उपलब्धि की आशा नहीं की जा सकती। मनोविज्ञान का एक सिद्धांत है
कि उत्साह और उमंग शक्तियों का स्रोत है। इनके अभाव में मानसिक शक्तियां परिपूर्ण होते हुए भी किसी काम में प्रयुक्त नहीं हो पाती। तो जीवन में उमंग और उत्साह से पूर्ण रूपेण मानसिक शक्ति का उपयोग करें। उत्साह किसी भी कार्य का प्राण है। अतएव अभिरुचि का अर्थ है कि जो भी लक्ष्य निर्धारित किया गया है उसमें पूर्ण मनोयोग जुटाए जाएं और उत्साह में कमी न आने पाए। प्रायः किसी काम के आरंभ में जितनी अभिरुचि दिखाई पड़ती है उतनी बाद में नहीं रह जाती। फलस्वरूप जितनी तत्परता और तन्मयता लक्ष्य के प्रति सतत बनी रहनी चाहिए उतनी न होने से आधी अधूरी सफलता ही मिलती है। इसलिए पहले तो लक्ष्य का निर्धारण करें, उसके बाद जो लक्ष्य बनाया है उसके प्रति अपने भीतर रुचि पैदा करें और अपने मन को उत्साहित उमंग से परिपूर्ण करके उस लक्ष्य में प्राप्त करने के लिए जुट पड़ना चाहिए। क्षमताओं का सुनियोजन करें। सफलता अर्जित करने का तीसरा सूत्र है अपनी क्षमताओं का सुनियोजन, सदुपयोग। उपलब्ध संपदाओं में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है समय। शरीर, मन और मस्तिष्क की क्षमता का तथा समय रूपी संपदा का सही उपयोग असामान्य उपलब्धियों का कारण बनता है। निर्धारित लक्ष्य की दिशा में समय के एक एक क्षण के सदुपयोग से चमत्कारी परिणाम निकलते हैं। शरीर से श्रम करना ही पर्याप्त नहीं है, वरन मस्तिष्क की क्षमता का उसमें पूर्ण योगदान भी होना आवश्यक है। बुद्धि नहीं रहेगी तो फिर शरीर का उपयोग कैसे कर पाएंगे। मस्तिष्क में असीम संभावनाएं भरी पड़ी हैं। विचारों की अस्त व्यस्तता और एक दिशा में सुनियोजन न बन पाने से ही उसकी अधिकांश शक्ति व्यर्थ चली जाती है। शक्तियों के विखराव से कोई विशिष्ट उपलब्धि हासिल नहीं हो पाती। सूर्य की किरणें बिखरी होने से उनकी शक्ति का पूरा लाभ नहीं मिल पाता। आतिशी शीशे पर केंद्रीभूत होकर वे प्रचंड अग्नि के रूप ले लेती हैं। मस्तिष्क की सामर्थ्य के संदर्भ में भी यही बात लागू होती है। सफल और असफल व्यक्तियों की आरंभिक क्षमता, योग्यता और अन्य बाह्य परिस्थितियों की तुलना करने पर कोई विशेष अंतर नहीं दिखता। फिर भी दोनों की स्थिति में जमीन आसमान का अंतर आ जाता है। इसका एकमात्र कारण है कि एक ने अपनी क्षमताओं को एक सुनिश्चित लक्ष्य की ओर सुनियोजित किया, जबकि दूसरे के जीवन में लक्ष्य विहीनता और अस्त व्यस्तता बनी रही। दैनिक व्यवहार और लोकाचार में भूलें, त्रुटियां और अपराध होने भी संभव हैं। अच्छे बुरे का विवेक सदैव नहीं रहता। कुछ न कुछ दोष तो सभी में होते हैं। पूर्ण रूप से सद्गुणी और सदाचारी व्यक्ति बहुत ही थोड़े मिलेंगे। अधिकांश व्यक्तियों के स्वभाव में कुछ न कुछ बुराइयां जरूर होती हैं। अपने दोष साहसपूर्वक स्वीकार करें। दोष मनुष्य की स्वाभाविक प्रक्रिया है, किंतु 99% स्थितियों में कोई भी मनुष्य अपने को दोषी नहीं ठहराता, चाहे उससे कितनी ही भारी भूल क्यों न हुई हो। भूल को स्वीकार कर लेने में हानि कुछ भी नहीं है। व्यक्ति का मन निर्मल हो जाता है और वह आगे जीवन के लिए स्वस्थ चित्त एवं जागरूक हो जाता है। किंतु दोष को जब दोष मानकर स्वीकार नहीं किया जाता तो मनुष्य का दुस्साहस उद्दीप्त होता है और उसे अपराध करने में ही आनंद आने लगता है। छिपाई हुई भूलें भी अनेक दूसरे प्रकार के अनर्थों को जन्म देती हैं। अपने दोषों को छिपाने से मनुष्य की अशांति बढ़ती है, किंतु इन दोषों को प्रकट कर दिया जाए तो मस्तिष्क का बहुत सा बोझ हल्का हो जाता है और आत्मविकास का नैतिक पथ प्रशस्त होने लगता है। अपना दोष स्वीकार कर लेने का अर्थ है सच्चाई के प्रति प्रेम। अपनी बातों को ठीक मानने का अर्थ तो यही होता है कि दूसरे सब झूठे हैं। इस प्रकार अहंकार अज्ञान का द्योतक है।
इस असहिष्णुता से घृणा और विरोध बढ़ता है। सत्य की प्राप्ति नहीं होती। सत्य की प्राप्ति तभी संभव है जब हम अपनी त्रुटियों, भूलों और कमियों को निष्पक्ष भाव से देखें। मनुष्य का मन ऐसा हो जैसा किसी बाग का रखवाला होता है। माली का काम केवल पौधा लगाना ही नहीं, वरन फूलों के पौधों के आसपास उगने वाले अनावश्यक झाड़ झंखाड़ को भी उखाड़ कर फेंकना है। गुणों की पौध भी तभी अंकुरित एवं पल्लवित होती है जब मानसिक विद्वेषों के समय समय पर मस्तिष्क से निकाला जाता रहे। इससे चित्त, मन, स्वास्थ्य प्रसन्न और मस्तिष्क विकासशील बना रहता है। परदोष दर्शन से बचें, ये अगला बिंदु है। तो अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ लिया साथियों, वो ये है कि पहले तो हम अपना लक्ष्य निर्धारित करें। दूसरा कि जो लक्ष्य निर्धारित किया है उसमें हम रुचि पैदा करें और उस काम में उत्साहपूर्वक पूर्ण मनोयोग से लगने की आवश्यकता है। क्षमताओं का सुनियोजन करने की आवश्यकता कि हमारे पास जो कुछ भी क्षमताएं हैं, हमारा समय, हमारा शरीर बल, हमारा मनोबल, हमारा बुद्धि बल, पूर्ण रूपेण उस काम में लगना चाहिए। एक अगला महत्वपूर्ण बिंदु है कि हमें इतनी हिम्मत दिखानी पड़ेगी कि हम अपने दोषों को स्वीकार कर सकें, क्योंकि अपने दोषों को छिपाने से अशांति बढ़ती है और वो एक मस्तिष्क पर बोझ जैसा लगा रहता है। तो इंसान आगे नहीं बढ़ पाता, आत्मविकास नहीं कर पाता। अगला बिंदु है परदोष दर्शन से बचें। अपने दोष व्यक्त करते हुए आंतरिक निष्कपटता पा लेना जितना जरूरी है, उतना ही दोषान्वेषण की प्रवृत्ति के त्याग में भी सावधान रहना चाहिए। मन में भरी हुई बुराइयों को सड़ांध से कुछ कम घातक प्रभाव पर दोष दर्शन का नहीं होता। मन को दोषों में रस नहीं लेने देना चाहिए, फिर वे चाहे अपने हों चाहे पराए। दूसरों में दोष न निकालना दूसरों को उन दोषों से उतना नहीं बचाता जितना अपने को बचाता है। यदि आप गुणों का चिंतन न करें, केवल अवगुणों पर ही दृष्टिपात करें, तो अपना प्रत्येक परिजन भी अनेक बुराइयों, दोषों से ही ग्रस्त दिखाई देगा। अतः स्नेह, आत्मीयता, सौजन्यता तथा प्रेमपूर्ण व्यवहार में कमी आएगी, जिससे जीवन के सुखों का अभाव हो जाएगा। अपने बच्चों के छोटे छोटे दोष भूल जाने की पिता की दृष्टि ही सच्ची होती है। माँ यदि बेटे की गलतियों को खोजा करे तो उसे दंड देने से ही फुर्सत न मिले। दूसरों के अवगुणों की उपेक्षा की दृष्टि से ही देखना उचित है, जबकि स्वयं के संबंध में अत्यंत ही कड़ा रुख होना चाहिए। अपनी बुराइयां देखने एवं उनके निराकरण का प्रयास करना नित्य अनिवार्य माना जाए। निंदा के प्रति सकारात्मक रुख अपनाइए। जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां सामने आती हैं जो असह्य होती हैं और मन को खिन्न, दुखी तथा उदास बना देती हैं। इसी तरह की परिस्थितियों में एक है किसी के द्वारा अपनी आलोचना या निंदा किया जाना। सामान्यतः मनुष्य अपने लिए प्रशंसा ही सुनना चाहता है। किसी व्यक्ति में कितने ही दोष दुर्गुण क्यों न भरे हों, उसे अपनी कमियां दिखाई नहीं देती। दिखाई देती भी हैं तो वह उनके लिए अपने स्वभाव को नहीं, परिस्थितियों को ही जिम्मेदार ठहराता है। गलतियां होती हैं तो कारण बताया जाता है कि परिस्थितियां ही अमुक प्रकार की थीं, जिनमें ऐसा होना स्वाभाविक था। गलतियां करने और स्वभाव में त्रुटियां होने के बावजूद भी मनुष्य उन्हें स्वयं तो नज़रअंदाज करता ही है, अपने साथियों, मित्रों, परिचितों और अन्य लोगों से भी यह अपेक्षा करता है कि वह भी उन परिस्थितियों को नज़रअंदाज कर दें। एक तो मनुष्य को अपनी कमियां, त्रुटियां कम ही दिखाई देती हैं और दूसरे दिखाई भी देती हैं तो वह इतना असहिष्णु, अनुदार होता है कि किसी और के द्वारा उनकी ओर इंगित किया जाना सहन नहीं कर पाता।
इसे व्यक्ति का अहंकार भी कह सकते हैं कि वह दूसरों को अपने दोष दर्शन का अधिकार देना नहीं चाहता, और यदि कोई दोष देखता या बताता है तो न केवल दुखी होता है वरन उनका प्रतिकार करने के लिए भी कटिबद्ध हो जाता है। अपनी निंदा आलोचना को न सह पाना एक कमजोरी ही कही जाएगी। उसी तरह की कमजोरी कि व्यक्ति सुख कर अनुकूल परिस्थितियों की कामना करता है और दुखदाई प्रतिकूल परिस्थितियों से घबराकर दूर भागता है। उसी प्रकार मनुष्य अपनी प्रशंसा सुनना तो पसंद करता है किंतु निंदा या आलोचना से बचना चाहता है, जबकि निंदा आलोचना प्रशंसा का ही दूसरा पक्ष है। दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। जो व्यक्ति जितने प्रशंसित और चर्चित होते हैं उनकी उतनी ही निंदा आलोचना भी होती है। सचमुच व्यक्ति यदि अपनी निंदा को सकारात्मक भाव से स्वीकार करने लगे तो इसमें हित और उत्कर्ष साधन ही होता है। कई बार यह निंदा अपने प्रकट अप्रकट दोषों की ओर इंगित करती है तथा उन्हें सुधारने की प्रेरणा देती है, तो कई बार जब अतिरंजित ढंग से आलोचना निंदा की जाती है तो वह उन दोषों की ओर से सतर्क करती है। निंदा एवं आलोचना से रुष्ट होने, दुखी होने या प्रतिकार लेने की भावना रखने की अपेक्षा रचनात्मक उपयोग करने की ही बात सोचनी चाहिए। इसी में भला है और इसी में हित है। यदि निंदा आलोचना को सहज भाव से स्वीकार किया जाए तो मनीषियों का कथन है कि इससे दुर्गुणों का विनाश हो जाता है। निंदा आलोचना का उपयोग अपने उत्कर्ष एवं आत्म परिष्कार के लिए भी किया जा सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। चाहिए वह दृष्टि जो निंदा के प्रकाश में अपने दोष दुर्गुणों को खोज सके, और चाहिए वह सहिष्णुता जो निंदा आलोचना सह सके। तो आपने देखा परम पूज्य गुरुदेव ने बहुत सारे बिंदु बताए, पर उसमें सबसे ज़्यादा देर तक केवल इसी बिंदु पर चर्चा की कि हम अपनी निंदा, अपनी आलोचना से रुष्ट होने की बजाय, दुखी होने की बजाय, प्रतिकार लेने की भावना की बजाय हम उसका रचनात्मक उपयोग करें और रचनात्मक उपयोग करके उसे अपने जीवन में धारण करें। जिन कारणों से वो निंदा हो रही है उन कारणों को नष्ट करने का प्रयत्न करें। अब क्या किया जाए इसके लिए? गुरुदेव लिखते हैं कि हर व्यक्ति जीवन में सफलता पाना चाहता है। आप भी सफल होना चाहेंगे। कृपया इस यूनिट में सुझाए गए 6 सूत्रों को अपने जीवन में अपनाएं, उनका प्रयोग करें। आप देखेंगे कि सफलता के साथ साथ आपका मुखमंडल आंतरिक संतोष की कांति से चमक रहा होगा। इसके लिए संपूर्ण प्रयास आपको ही करना है। आप कक्षा 12 के विद्यार्थी हैं। आपकी इच्छा इंजीनियर बनने की है। अब सबसे पहले आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आपको किस शाखा को वरीयता देनी है। आपको समाचार पत्रों द्वारा प्रवेश परीक्षा हेतु आवेदन करने की तिथियां ज्ञात करनी है। आवेदन पत्र प्राप्त करने के साथ साथ उसे सब प्रकार से पूर्ण करके निर्धारित पते पर निर्धारित तिथि तक निर्धारित शुल्क सहित भेज देना है। अब आपको अपनी क्षमताओं का इस प्रकार सुनियोजन करना है जिससे आप कक्षा 12 की परीक्षा की तैयारी भी करते रहें और नियमित रूप से अभियंत्रण प्रवेश परीक्षा हेतु अध्ययन भी जारी रखें। आपकी अभिरुचि इतनी जागृत हो और एकाग्रता इतनी सघन हो कि दोनों परीक्षाओं की तैयारी के अतिरिक्त अन्य किसी कार्य में आपका मन ही न लगे। इसी बीच परिवार में कोई आपको टोका टाकी कर दे तो आप आवेशित न हो। प्रतिक्रिया स्वरूप अन्यों की कमियां खोजने की बजाय विचार करें, संभव है आपकी ही कोई कमी हो। यदि आप में कमी हो तो उसे साहसपूर्वक स्वीकार करें। हमें विश्वास है कि इस पद्धति से आप सफल भी होंगे और संतुष्ट भी होंगे। बहुत सुंदर और आनंददायक अध्याय था साथियों।
अंतिम में एक वाक्य है कि उद्देश्य रहित जीवन जीना केवल अपनी लाश ढोने के समान है। कितना बड़ा वाक्य है कि व्यक्ति जीते जी शव के समान है यदि उसके जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है। पहले तो यही विचार करिए कि आप जी रहे हैं तो आपके जीवन का क्या लक्ष्य है। लक्ष्य विहीन जीवन वास्तव में शव के समान है। बहुत बड़ी बात है। तो हम सब इस अध्याय को शेयर जरूर करें। ये एक से एक स्वर्णिम सूत्र मिल रहे हैं इस अध्याय में। खूब शेयर करिए, खूब लोगों को पकड़ पकड़ करके पढ़ाइए। हमारे पास यहाँ कोई मिलने आता है तो मैं उसको तुरंत ये बोलता हूँ कि भैया ये अध्याय आज ज़रूर पढ़ना। आज का अध्याय गजब है। यद्यपि डेली के ही जितने भी सूत्र हैं, जितने भी अध्याय हैं, सब अपने आप में महत्वपूर्ण हैं और हर दिन ये नई नई चीज़ें हम लोगों को प्राप्त हो रही हैं। हम सब जानते हैं इन चीज़ों को, फिर भी जितना हृदय की गहराई तक स्वाध्याय के माध्यम से ये चीज़ें उतर रही हैं उतना अभी तक नहीं उतरी होंगी। आइए गायत्री मंत्र पढ़ें और आज के सत्र को विराम दें। ध्यान रहे, जितना अधिक लोग सुने उतना ही उनका भी लाभ और उतना ही आपका भी लाभ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी आत्मीय बंधुओं को बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। आप सब अपना अपना ध्यान रखिए और सबको नमस्कार, शुभ रात्रि। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हम ईश्वर को सर्वव्यापी न्यायकारी मानकर उसके अनुशासन को अपने जीवन में उतारेंगे। शरीर को भगवान का मंदिर समझकर आत्मसंयम और नियमितता द्वारा आरोग्य की रक्षा करेंगे। मन को कुविचारों और दुर्भावनाओं से बचाए रखने के लिए स्वाध्याय एवं सत्संग की व्यवस्था रखे रहेंगे। इंद्रिय संयम, अर्थ संयम, समय संयम और विचार संयम का सतत अभ्यास करेंगे। अपने आप को समाज का एक अभिन्न अंग मानेंगे और सबके हित में अपना हित समझेंगे। मर्यादाओं को पालेंगे, वर्जनाओं से बचेंगे, नागरिक कर्तव्यों का पालन करेंगे और समाजनिष्ठ बने रहेंगे। समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी और बहादुरी को जीवन का एक अविच्छिन्न अंग मानेंगे। चारों ओर मधुरता, स्वच्छता, सादगी एवं सज्जनता का वातावरण उत्पन्न करेंगे। अनीति से प्राप्त सफलता की अपेक्षा नीति पर चलते हुए असफलता को शिरोधार्य करेंगे। मनुष्य के मूल्यांकन की कसौटी उसकी सफलताओं, योग्यताओं एवं विभूतियों को नहीं, उसके सद्विचारों और सत्कर्मों को मानेंगे। दूसरों के साथ वह व्यवहार नहीं करेंगे जो हमें अपने लिए पसंद नहीं। नर नारी परस्पर पवित्र दृष्टि रखेंगे। संसार में सत्प्रवृत्तियों के पूर्ण प्रसार के लिए अपने समय, प्रभाव, ज्ञान, पुरुषार्थ एवं धन का एक अंश नियमित रूप से लगाते रहेंगे। परंपराओं की तुलना में विवेक को महत्व देंगे।
सज्जनों को संगठित करने, अनीति से लोहा लेने और नवसृजन की गतिविधियों में पूरी रुचि लेंगे। राष्ट्रीय एकता एवं समता के प्रति निष्ठावान रहेंगे। जाति, लिंग, भाषा, प्रांत, संप्रदाय आदि के कारण परस्पर कोई भेदभाव न बरतेंगे। मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है। इस विश्वास के आधार पर हमारी मान्यता है कि हम उत्कृष्ट बनेंगे और दूसरों को श्रेष्ठ बनाएंगे तो युग अवश्य बदलेगा। हम बदलेंगे, युग बदलेगा। हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। इस तथ्य पर हमारा परिपूर्ण विश्वास है। Sa ni re sa ni da pa sa ma ga ma re sa ni sa